जी वैसे मैं कैसे हैं? खैरियत से ठीक है। मैंने ये सोचा कि हंगामा खेज कराची की ज़िंदगी से दूर होके और ये जो आपने माशाल्लाह यहाँ से ताहद नज़र जो पार्क बनाया है और दुनिया के जो बड़े बड़े पार्क हैं उसमें इब्ने कासिम पार्क को जो करके माशाल्लाह एक अच्छा तोहफा आप दिया है। एक और चीज़ देखें, यहाँ से पूरा समंदर नज़र आता है। दिन में यहाँ से जो शिप्स क्रॉस करते हैं वो भी नज़र आते हैं, बोट्स फिशिंग वाली, ये सब यहाँ से एक अच्छा व्यू मिलता है। मैं खुशगवार फिजा में खुशगवार बात तो करना चाह रहा था, लेकिन बात ये आएगी कि आपने ये जो इफ्तिताह करा वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कराया और इसमें सूबे के वज़ीर आला नहीं थे और फिर यही कहा समझा गया कि जनाब देखें हमारे सूबे में वफाक को तो लेके आते हैं, हमें वेलकम नहीं करते। वसीम भाई नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ऑनरेबल सीएम साहब को इनवाइट किया था। अच्छा। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की खुद भी बात करने की, मगर उनके तक कार्ड पहुंच गया था। अच्छा। मिनिस्टर साहब को 3 मिनिस्टर्स को इनवाइट किया था, सईद गनी साहब को, वहाब साहब को और नासिर शाह साहब को, मगर नहीं आया कोई। अच्छा। ऐसा नहीं है। मैंने कैबिनेट के 4 वजीरों को और वजीर आला को इनवाइट किया था। नहीं, मैं सिंध का ज़ाहिर बड़ा पार्क है, कराची का बड़ा पार्क है। ज़ाहिर एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो है ना इलेक्टेड, पीएम साहब, तो नहीं, मैं उनसे ओपन कराया इस पार्क को, और वो भी इस पार्क का रिवाइवल है। हमने रीबिल्ड किया है इसको। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि उस कराची के मसाइल पर तो आऊँगा और जिसको का जो आप फेस कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही, लेकिन ये लगेगा कि जिस तरीके से आप पहले उस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से थे तो उनके साथ दिया था, तो जो नेचुरल अलाय लोग कहते हैं सिंध में वो तो पीपल्स पार्टी है, और अगर उनसे महादाराई आपको रही तो उससे सफ़र कराची के अवाम होंगे। मसलन आपको अब पैसा जो नहीं मिल रहा ना, सिंध गवर्नमेंट तनख्वाहों का मसला हो रहा है, बेशुमार और हमें पानी वाटर बोर्ड पहले ही आपसे ले गए, क्या क्या लेके जा चुके हैं, इसलिए सवाल किया था। नहीं देखें, इसमें अगर हम समझदार लोग हैं और चाहते हैं, विल है कि हमारे मसाइल हल हों, चाहे वो सूबे के हों चाहे वो शहर के हों, तो सियासत कहाँ आ रही है इसमें, सियासी चपकलिश क्यों आ रही है इसमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंध गवर्नमेंट की है, चाहे वो कराची हो चाहे वो लाड़काना हो, कि यहाँ के इश्यूज रिजॉल्व करे। अगर यहाँ एक बल्दियाती निज़ाम है, बल्दियाती गवर्नमेंट है, तो उसको भी सपोर्ट करना सिंध गवर्नमेंट का काम है, उसको भी उसके मसाइल को हल करना सिंध गवर्नमेंट का काम है। लेकिन एक शदीद महादाराई के माहौल में जो नवाज लीग की और नहीं, मैं तो कराची की बात कर रहा हूँ, मैं सियासत की बात ही नहीं कर रहा। किस बात की महादाराई? पैसा यहाँ से जाता है, कराची 90% पैसे देती है सिंध को, 65 to 70% फेडरल गवर्नमेंट को देती है, तो कराची का पैसा वापस क्यों नहीं मिलता कराची को? ज्यादती कराची के साथ हो रही है ना। कौन सी महादाराई? कराची को उसका हक दें। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कराची को डिफरेंटली ट्रीट करें, दूसरे शहरों की तरह ट्रीट ना करें। कराची एक अपनी नौइयत का बड़ा शहर है, दुनिया का बड़ा शहर है, पाकिस्तान का बड़ा शहर है, 2 पोर्ट्स लगे हुए, ये रेवेन्यू देता है पूरे मुल्क को, तो इसके साथ ट्रीटमेंट भी उसी तरह किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ये। लेकिन आप लड़ तो उनसे रहे हैं, साथ मिला रहे हैं, वफाक में बैठे हुए। मैं किसी लड़ नहीं रहा। देखें, वफाक जो है वो चाइना का नहीं है, वो इजराइल का नहीं है, वफाक पाकिस्तान का है, सूबा पाकिस्तान का है। लेकिन आप सूबे से नहीं है ना। मैं किसी लड़ नहीं रहा। मेरे जहाँ मेरा बस चल रहा है कराची के मसाइल हल करने के लिए, कराची को डेवलप करने के लिए, चाहे वो वफाक हो चाहे वो सिंध हो, मेरा इंटरेस्ट कराची है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कराची है। मेरे को वफाक से मिलेगा कुछ, मैं कराची के लिए दूंगा, मुझे सिंध से मिलेगा मैं कराची के लिए दूंगा, ये मेरी कोशिश है। अगर ये दोनों नहीं समझ सक रहे कराची की इम्पोर्टेंस, तो दुनिया पब्लिक पीपल आर द बेस्ट। मैं निकलना तो चाह रहा हूँ, लेकिन ये कि तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी की लड़ाई में आपका खासतौर बल्कि एमकेएम का भी जिक्र नहीं करूँगा। मतलब अगर ऐसा है तो पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की लड़ाई है, पिसेंगे आवाम और मेयर कराची और बल्दिया। गलत, मैं इस बात को नहीं मानता। अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी की लड़ाई है तो उनको ये सोचना चाहिए, अगर वो मैच्योर हैं, अगर मैच्योर नहीं है तो फिर रूल करने के काबिल भी नहीं है। अगर मैच्योर हैं तो फिर अपनी लड़ाई में किसी अवाम का नुकसान करना ये कोई भी नहीं करेगा। दे आर इमेच्योर देन। अगर इस लड़ाई में कराची के लोगों को सफ़र कराया जा रहा है, जो कि कराया जा रहा है, तो पीपल आर द बेस्ट जज कि ये अगर दो अपनी लड़ाई में कराची को सफ़र करा रहे हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में फिर इसका रिजल्ट भी भुगतेंगे। उसका क्या हुआ 162 अरब रुपए का?
उन्होंने KIDCL बनाया है और एक कमेटी फॉर्म की है जो उस पैसे में 32 अरब तो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है और उसके बाद 160 जो हैं वो रह जाते हैं, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो स्कीम्स हैं कुछ जो रिलेट करती हैं सीवरेज, पानी, ट्रांसपोर्ट और मास्टर प्लान से। ठीक है, वो उसमें लगेंगे पैसे। वो आपका उसमें है, आप वहाँ उसमें आप नहीं है? मैं कमेटी में मेंबर हूँ बस। लेकिन आप वो मेयर कराची ये नहीं कहेगा कि ये आपने इस शहर के वासी हैं, पैदा यहाँ हो के यार ये मेरे लिए तो ये बेहतर है कि पहले तवज्जो दी जाए। स्कीमें उन्होंने खुद फाइनल कर ली हैं, वो ग्रीन लाइन बना ली, उधेड़ के रख दिया कराची को और आपको कुछ नहीं पता। मुझसे कोई मशवरा नहीं हुआ है स्कीमों पे कि क्या स्कीम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्कीम फाइनलाइज कर ली हैं जो इन एरिया से पर्टेन करती हैं, मगर इम्प्लीमेंट वही कमेटी कराएगी जिसमें मैं भी मेंबर हूँ। अब देखते हैं वो कब मैच्योर होता है। अच्छा, मैं फिर वो ले आऊँगा, लेकिन मैं लाना नहीं चाह रहा हूँ, तो फिर यही आ जाएगा ना कि 18वीं तरमीम के तहत जो आप कह रहे थे कि हम सुबह को दे रहे हैं। उसमें एक चीज़ है कि जब तक सिंध गवर्नमेंट को ये ऑन बोर्ड नहीं लेंगे फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी स्कीम मैच्योर नहीं हो सकती। गवर्नर तो करा मैं एक पैसा नहीं दूंगा सिंध नहीं, पैसा नहीं मांग रहा कोई भी, पैसा देने की बात भी नहीं हो रही है। ऑन बोर्ड तो लेना होगा ना। अगर पानी की स्कीम है, सिवेज की स्कीम है तो वाटर बोर्ड से तो बात करोगे ना। अगर ट्रांसपोर्ट की स्कीम है तो ट्रांसपोर्ट भी सिंध गवर्नमेंट के पास है, उनको ऑन बोर्ड लोगे आप, उसके बगैर कैसे करोगे? और सिंध हुकूमत आपको ऑन बोर्ड नहीं ले रही? वो तो नहीं लेती। तो ये नाअहली है, ये बचपना है, इमेच्योरिटी है। अगर मेरी पार्टी से इख्तलाफ है और मुझसे अगर इख्तलाफ है तो उसकी सज़ा कराची की या सिंध की आवाम भुगते। ये तो इमेच्योरिटी, ऐसे लोगों को तो इलेक्ट होके आना ही नहीं चाहिए। आपको इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री काम करना होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह, मगर उसकी वजह से, उस टसल से आप आवाम को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये तो फिर गलत है। अभी ये पार्क की तरफ जरा ऐसे ही अब दाखिल हो रहे हैं इसमें। ये हमने जब ओपनिंग की थी तो ये दरख्त भी लगवाया था प्राइम मिनिस्टर साहब से। अच्छा। हाँ, गुलमोहर प्लांटेड बाय इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। गुलमोहर क्या आ गया? अच्छा, ये गुलमोहर दरख्त है ना, बड़ा हो जाएगा पूरा, माशाल्लाह बड़ा हो जाएगा। ये उनसे लगवाया था। उसके बाद आगे आपको एक और दरख्त दिखा दूं मैं। तो इससे अच्छी ग्रास मैं नहीं समझता कहीं मेंटेन की हुई होगी पाकिस्तान में। अच्छा, लोगों को ये समझना चाहिए कि वो अभी मुझे कह रहे थे कि अब आप जब मेयर साहब आने वाले हैं, अगर आप उनका, मैंने कहा जी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जी हमें देखें इस लॉन में बैठने दें, यहाँ खाने पीने दें। वही समझ नहीं रहे थे कि लॉन में जब तक हम नंगे पैर नहीं चलेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। वो ज़माने चले गए अब। लॉन ये चलने के लिए नहीं है। इसमें इसमें चलने के लिए ये जगह है, बैठने के लिए वो जगह बनाई हुई है। ये एक और पौधा लगाया था, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये मैंने प्लांट किया है। अच्छा। ये भी गुलमोहर का है। ये कितने जल्दी हो जाता है? ये लगाई ही इसी हाइट पे है। ये तकरीबन कोई 10-12 फीट है और जल्दी बढ़ता है। खूबसूरत दरख्त है ये। जो लोकल बॉडीज़ के काम थे, मसलन सीवरेज का हुआ, कचरा उठाने का हुआ, और वैसे तो कुछ तो उन्होंने इदारे ही तकसीम कर दिए हैं, लेकिन जो आपके काम थे उसमें कराची शहर को जो हालात है, और ख़ास तौर पर यहाँ तो खैर चले बड़ा अच्छा है, और काश तो हमारी ख्वाहिश थी कि पूरा कराची पार्क की तरह हो जाए, लेकिन जो कच्चे नाले, नदियाँ, साइड एरिया, मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ, तो सिर्फ फ़ंड की कमी, सिर्फ फंड की कमी है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी, या लेकिन उसमें ये था कि उन्होंने फिर कराची के शेयर होल्डर बनाए थे, 18-19 लोगों ने 1 करोड़ रुपया दिया था, और फिर नहीं, वो अलग चीज़ थी। वो एक पैकेज था प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब का, वो अलग चीज़ थी। मगर उस वक्त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर भी हुकूमत का था, फेवर में था, हमारा अपना था, PND का मिनिस्टर भी था, लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी था।
तो मिल के सब ने इस कराची के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया था। अंडरपास बने थे, ब्रिजेस बने थे और बहुत सारा काम होता, वाटर बोर्ड का काम हुआ था पानी का। मगर अफसोस कि वो उसको 10-12 साल गुजर गए और मेंटेन नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटर से चलाया। ये पार्क तबाह हुआ मिला था मुझे, यहाँ तबाही थी, यहाँ कुछ चीज़ नहीं थी। ये फिर से रीबिल्ड किया, बदनाम बल्कि हो गया इसीलिए था। बदनाम भी हो गया था। इंक्रोचमेंट आ गई थी, तो बिल्डिंग गिराई है पूरी मैंने 4 मंजिला, वो बीच में वो मलबा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो इसी तरह सारे डिपार्टमेंट्स का हाल था। ये जो पैसा दिया जाता है KMC को वो तनख्वाहों और पेंशन में चला जाता है एज इट इज़, ठीक है। और उसके बाद जो पैसा मिलता है डेवलपमेंट का वो ऑनगोइंग स्कीम्स में आधे से ज़्यादा चला जाता है। कुछ नई स्कीम्स हम देते हैं, उसमें फिर 35 डिपार्टमेंट मेंटेन करने होते हैं हमें। फिर कंटिजेंसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के ख़र्चे हैं, पेट्रोल, डीजल, अस्पतालों की ऑक्सीजन और बहुत सारे खर्चे हैं। तो जो पैसा मिलना चाहिए कराची को वो नहीं मिलता, जब भी कराची का ये हाल है। और जो इख्तियारात हैं, ये तो पैसे की बात कर ली, इख्तियारात वाटर बोर्ड मेरे पास नहीं है, सीवरेज मेरे पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट मेरे पास नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा उठाने का फंक्शन KMC का होता है, पूरी दुनिया में ऐसा है। मगर यहाँ अजीब बाबा आरम निराला है, वो इनके पास है। 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, कराची को तबाह कर दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट है पूरे मुल्क में, पेशावर 1 डिस्ट्रिक्ट है, पिंडी 1 डिस्ट्रिक्ट है, इस्लामाबाद 1 डिस्ट्रिक्ट है, लाहौर 1 डिस्ट्रिक्ट है। सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए कराची को डिवाइड किया। यहाँ तो डिवीजन सही कहते हैं। कोई अगर सिंध के लिए बात करता है कि 2 सूबे हो जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो जाए, तो आग लग जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आइन कहता है, लेकिन आप शहरी और देही बुनियाद पर कहते हैं। तो आप नहीं, हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कह रहे हैं। हमें हमारे नहीं, ऐसा नहीं है। नो, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आइन में मौजूद है कि आप सूबे बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेलिटी है, वो पूरी करें, ठीक है। वो नहीं होती वो अलग बात है, मैं तो बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट तकसीम हो जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लियारी हो गया तो बिल्कुल अलग। जब आपने कराची को 6 जगह डिवाइड कर दिया, क्यों कर दिया भाई? जब आप 6 जगह कराची को डिवाइड कर रहे हो और समझते हो कि ये बेहतर हुआ है, तो ये फॉर्मूला सिंध में भी ले आओ ना। सिंध में भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाओ, और समझ रहे हैं आप। तो वहाँ तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। उस कराची को डिवाइड करने के लिए तैयार खड़े हो आप, कर दिया आपने डिवाइड। कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, फिर 6 कैंटोनमेंट्स हैं, फिर LDA, MDA, KDA, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, DHA, KPT की लैंड, रेलवे की लैंड, सिविल एविएशन की लैंड। तो कराची का मेयर क्या करे? कितना आपके पास होगा? 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और लेकिन पकड़ेंगे आपको? पकड़ेंगे मुझे, क्योंकि मेयर कराची जनाब। तो ये ज्यादती है, ये गलत है। मेरे साथ नहीं, मैं तो मेरा टेन्योर है, उसके बाद मैं चला जाऊँ। कराची के लोग सफ़र कर रहे हैं, कराची के लोग, कचरे का धुआं से बीमारियां फैल रही हैं, कचरे से बीमारियां फैल रही हैं, अस्पतालों में गुंजाइश नहीं है, अस्पतालों में कैपेसिटी नहीं है कि मरीज़ों को ठीक कर सकें। तो किधर ले जा रहे हैं हम? 18वीं तरमीम के तहत जहाँ सूबों को ये सब, मैं देख रहा था कि फेडरल के पास लगभग 6 और 7 रह गए, गालिबन 13 और 14 जो है प्रोविंस को चले गए। इस तरह नहीं बनाया कि सूबे में जो लोकल बॉडीज़ को बात नहीं, ऐसा नहीं किया। PFC में तो कुछ भी नहीं किया गया है, बल्कि जो फंक्शंस 2013 के SLGA में KMC को मिले थे या डिस्ट्रिक्ट्स को मिले थे, वो भी बाय नोटिफिकेशन वापस ले लिए हैं। उल्टा किया है, देने की बजाय वापस लिया गया है, समझे आप। तो फंक्शंस भी वापस ले लिया आपने, और जो ऑक्ट्रॉय का पैसा बनना चाहिए, मिलना चाहिए कराची को, उसका आधा आपने दिया और फार्मूला तय नहीं किया आज तक। तो नाअहली है ये। नहीं, फिर आप लड़ भी तो रहे ना, 14 वोट भी आप दे रहे हैं। सुने, मैं लड़ उनसे रहा हूँ, मैं तो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहा हूँ। तो आप ये नुकसान के सौदे में क्यों पड़ रहे हैं? अगर मैं हट जाऊंगा, सुने, मैं हट जाऊंगा तो लाड़काना बन जाएगा 7 बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। इनकी फ्यूडल माइंडसेट है, वही पॉलिसीज़ हैं। आज तक डेवलपमेंट ओरिएंटेड मेंटालिटी है ही नहीं। अगर होती तो लाड़काना बना हुआ होता, 7 बना हुआ होता, दादू बना हुआ होता, मीरपुर खास सक्खर बना हुआ होता। छोड़े कराची को। अरे ये 2000 अरब रुपया 11 साल में कहाँ गया? 2000 अरब रुपए डेवलपमेंट का, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अच्छा, कि 90 अरब लाड़काना का कहाँ गया? डाइन भी इतने घर छोड़ के जाती है। तो ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिजली के ड्यूज जो हैं KMC के, वो फ़ौरन अदा करे सिंध गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मलबा उठाने के लिए KMC को पैसे दिए जाएं।
ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अच्छा सॉरी वसीम भाई, कहीं ये वो सोच काम तो नहीं कर रही कि मतलब आपका कम्युनिकेशन नहीं है और फिर आपका, मैं उनका नहीं कहूँगा, आपका माइंड सेट नहीं ऐसा नहीं, महाजिर कार्ड नहीं ऐसा नहीं है। कौन महाजिर कहाँ आ गया बीच में इसमें? ये कराची की बात हो रही है, पर कराची में तो हर जबान बोलने वाला रहता है, महाजिर कहाँ आ गया बीच में? नहीं, अभी इधर तो हर जबान बोलने वाला रहता है। आपकी एक तरफ फिगर देते हैं ना, 43 सेक्रेटरी, इसमें 40 सेक्रेटरी वो हैं और इतने कराची के नहीं होने चाहिए क्या? इतने डीआईजी नहीं, कराची के नहीं लोग नहीं होने चाहिए, कराचीइट्स होने चाहिए, चाहे वो पंजाबी बोलता हूँ, होने चाहिए ना। क्यों नहीं है? अच्छा वो तो फिर वही 6 नकात वाली बात है, फिर गलती है ना, गलतियां हैं, बैड गवर्नेंस। आप कम्युनिकेशन नहीं है ना उनसे। देखें कम्युनिकेशन मेरा नहीं है कम्युनिकेशन, ठीक है। व्हाट अबाउट कराची? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कराची। ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ सिंध। तो ये किसकी जिम्मेदारी? अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ तो उनको चाहिए कि मुझे रोकें और सही काम करें, ना खुद कर रहे हैं ना करने देते हैं। या तो खुद करें ना, अगर मेरा झगड़ा है उनसे, आप जैसे कह रहे हो मेरा झगड़ा उनसे, तो कराची की सारी सड़कें बनाएं ना, सीवरेज का मामला ठीक करें, वाटर बोर्ड उन्हीं के पास है। अच्छा, आपने कोशिश नहीं की यहाँ से वॉक करते हुए सीएम हाउस चले गए थोड़ी पे क्योंकि दरवाजे बंद कर देंगे? नहीं किया था, एफआईआर कट गई। नहीं पानी पे एहतजाज किया, मैं मजाक नहीं कर रहा। एहतजाज करने गए थे ना आप वसीम अख्तर भाई? अगर मैं वो मीटिंग बहुत दफ़ा कर चुका हूँ मगर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। बहुत दफ़ा खत लिख चुका हूँ, कोई जवाब नहीं आता, क्या करूँ? अब वो कितना पैसा चाहिए अगर जो कराची का हक बनता है वो दे दें। अच्छा, वो क्यों नहीं दे रहे? वो दे दें, कराची पे खर्च होगा, ठीक है ना, कराची पे ही खर्च होगा, वो दे दें। मैं तो कल हूँ नहीं हूँगा, एक टेन्योर है ना, उसके बाद मेरे जाने के बाद दे दें। कितना पैसा आपको चाहिए? देखें कराची मैंने बताया ना, ऑक्ट्रॉय का 50 करोड़ महीना आप वो तो देना रखते हैं सिंध गवर्नमेंट अपने पास। अगर वो मिल जाए कराची को तो कराची के बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। 50 करोड़ एक ही हो गया, ऑक्ट्रॉय का आ गया जी। सेकंड क्या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कहते हैं जी, हम जो अक्सर कहते हैं जी मैंने इतने पैसे दिए इतने पैसे दिए, लेकिन वो जो दिए हैं ना, पैसे देते हैं, अगर 7 अरब रुपए आता है ना तो 7 अरब वो तनख्वाहों में और पेंशन में चला जाता है साल का, उससे डेवलपमेंट नहीं होती है। वो जो पैसा मिलता है ये बिल्कुल प्योर है, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 2009 से एक भी आदमी नौकरी पे नहीं चढ़ा है, कौन सा गोश्त, सब बेकार की बातें हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के कहने पे वेरिफिकेशन हो चुकी है, लोकल गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री है उसने वेरिफिकेशन की हुई है केएमसी की। हर मुलाजिम जो है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। 2009 से कोई भी ऐड नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है गोश्त वाला और कुछ भी नहीं है। क्या वफाक से कह रहे हैं कि आओ मुदाखलत करो, ये करो जो नया जिक्र कर। अगर आप 149 की बात कर रहे हैं आर्टिकल, तो रेवेन्यू फाइनेंसेस के अगर इश्यूज हैं, प्रॉपरली जो एनएफसी अवार्ड मिल रहा है वो सही यूटिलाइज नहीं हो रहा, 2000 अरब 11 साल में आ रहे हैं और वो नज़र नहीं आ रहे कहाँ लगेंगे, तो फेडरल गवर्नमेंट तो इंटरवीन कर सकता है, आइन इजाज़त देता है। नहीं वो तो फिर वो कहेंगे हम भी एहतियात पे टेंडर ला सकते हैं आपके, क्या? हाँ ले आए, कौन मना कर रहा है? अगर कोई गलत काम मैं कर रहा हूँ, कोई प्रूफ हो गया है, आपका तो प्रूफ हो गया है, 2000 अरब रुपया 11 सालों में कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा, तो कोई तो पूछ सकता है। 18वीं अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्टेट विद इन स्टेट बना लें आप। आपने तो कोई शहर नहीं बनाया, आपने तो एक यूसी नहीं बनाई है अभी तक, मॉडल यूसी जिसे कहते हैं। कराची छोड़ें आप, पूरा सिंध तबाह कर चुके हैं, पूरा सिंध, बच्चे मर रहे हैं थर में, कराची में ही मर रहे हैं, वो तो पुलिस की गोलियों से मर रहे हैं, पुलिस की गोलियों से मर रहे हैं। जो इनकॉम्पिटेंसी है आपकी वो नज़र आ रही है। तो क्या अल्टीमेटली जो एक आजकल चला है प्राइवेट पब्लिक का तस्वुर कि आप कराची के जो यहाँ ताजरों, सनतकारों और उन लोगों को जो यहाँ से ले जाते हैं उनको कह के नहीं कहेंगे कि आइए? सब कह चुके, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा,
मैंने फेडरेशन में भी बात की है बहुत दफ़ा, मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बात की है। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन कराची। सब कराची से कमाना चाहते हैं, कमाया है। यहाँ मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो ज़ीरो पे आए थे और अरबोंपति खरबोंपति हैं आज। कराची ने कमा के दिया है उनको, मेहनत की होगी उन्होंने। कोई इंटरेस्टेड नहीं है, नो, कोई इंटरेस्टेड नहीं है कराची में। और ना आपको इस बात की याद होगी कि जिस तरह शहबाज शरीफ चाइना चले गए थे, तुर्की चले गए थे, और कोई वो हम कर नहीं सकते, उसमें सॉवरेन गारंटीज़ की ज़रूरत होती है। हम तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं कर सकते, उसमें सिंध गवर्नमंट की इजाज़त लेनी पड़ती है हमें। बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये जो था पहले था, कुछ वर्ल्ड बैंक तो है, कोशिश कर रहा है चीज़ें करने की कराची में, मगर वो भी मोहतात तरीके से कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट की सारी रेपुटेशन पता है उसे, इसलिए बड़ा मोहतात होके वो बात भी करता है। उंगलियों पे अगर मैं जैसे कंक्लूडिंग की तरह जाऊँ, 1 2 3 4 ये तो बड़े बड़े मसाइल हुए। इसके लिए 50 करोड़ अगर आपको दे दिए जाएँ तो आप समझते हैं कि कचरा भी उठ जाएगा? दे दिए नहीं जाएँ, हाँ, ये हक बनता है कराची का। कोई खैरात नहीं मांग रहा मैं, कराची का हक बनता है। ऑक्ट्रॉय जब ख़त्म किया गया था तो उसमें एक फार्मूला था, उसके तहत कराची को पैसा मिलना था। ये वो पैसा है, समझ रहे हैं आप? ये रेगुलर मिलना चाहिए, रेगुलर एवरी मंथ। तो कराची के जो इश्यूज़ हैं आफ्टर द डिस्पर्सिंग ऑफ सैलरी एंड पेंशन, मुख्तलिफ 13-14 अस्पताल हैं, उनकी मेंटेनेंस है। फायर ब्रिगेड का पूरा महकमा है, उसकी मेंटेनेंस है। सड़कें हैं, ब्रिजेज़ हैं, अंडर पासेज हैं, उनकी मेंटेनेंस है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बारिशें आ जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नाले हैं। तो ये रेगुलर पेमेंट होगी तो कराची में बेहतरी आ सकती है। मेंटेनेंस के हवाले से नए प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, वरना नया प्रोजेक्ट तो दे ही नहीं सकते आप, पैसे ही नहीं है। कोई आपने अगर होमवर्क के वजह से ये पार्क भारत अमलन बन गया, तसव्वुर नहीं कर सकता था। इसी तरह ये जो कुछ टारगेटेड अब आपका आधा टेनओवर गुजर चुका है, और ऐसे हैं कि जिसको मतलब वही मैंने कहा सबसे बड़ा मसला तो यही है कि ये जो बेशुमार सड़कें टूटी फूटी कच्ची बनाए जा रहे हैं लोग। अच्छा, वो भी बकाले जो चीफ जस्टिस चले गए उसके बाद कम हो गया तजावुज़ात। हमने एम्प्रेस मार्केट साफ किया था, लेकिन उसके बाद शायद पार्क बन रहा है, लेकिन बना रहे हैं पार्क। अच्छा, हाँ, काम हमारे ज़िम्मे जो काम है हम कर रहे हैं, आस्ते आस्ते सही, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज नहीं है इतने। जो रिसोर्सेज हैं उससे हम जनरेट करते थे, वो बहुत सारे एरियाज़ जो हैं सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। बेटरमेंट टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, सिंध गवर्नमेंट को बिल्डिंग कंट्रोल से। कमर्शलाइजेशन के पैसे उनको मिलते हैं, ये फंक्शन हमारा है, हमें मिलने चाहिए। तो ये बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से रेवेन्यू आता था पहले, अब सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया है। और जो हमारे पास आता भी था उसमें भी इतनी इंटरफेरेंस है कि उसकी भी हमारी रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट को गौर से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, मामले को रिजॉल्व। वो MQM का मामला नहीं है, ये कराची का मामला है। कराची के मामलों को रिजॉल्व करें। वो समझते हैं MQM का रिजॉल्व हो रहा है मामला, असल मसला ही है। तो इस मसले से निकलना होगा आपको भी, मुझे नहीं। मैं तो रिसीविंग एंड पे हूँ, उनको निकलना होगा। मैं तो रिसीविंग एंड पे हूँ, मैं तो मातहत काम कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं उनके मातहत काम कर रहा हूँ। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। मेरी 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट उसके अंडर में आती है, उनका काम है ये। अगर यहाँ कामयाबी होगी KMC में तो फेदर होगा चीफ मिनिस्टर के कैप में। लेकिन पिछले अगर 2.5 साल लड़ाई में निकले गए, 2.5 साल और लड़ाई चले जाएंगे, और अब आपके वोट नहीं, वोट हमारे वही हैं, वोटों को कुछ नहीं होता हमारे। वसीम भाई, लड़ाई झगड़े मुतालबात उसके हटकर किस चीज़ पर आप फ़ख्र करेंगे कि हाँ यार मैंने ये 2.5 साल किया, पैसे वफाक ने दिए या नहीं, सूबे ने दिए नहीं, मैंने जो पिछले 12 साल गुजरे हैं उसमें जितना पैसा मिलता था एडमिनिस्ट्रेटर्स को, वो सारे पैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सड़कों के पैच वर्क में लगा देते थे, क्योंकि उसमें ज़रा खुशी आती है। अच्छा, उसमें मिठाइयाँ मिलती हैं। ठीक है,
अपने डिपार्टमेंट्स को नहीं मेंटेन किया था। मैंने आके सब चेंज किया है। मैंने डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करने के लिए प्रायोरिटी मेरी अस्पताल हैं। अस्पतालों में दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं, इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं, फर्नीचर, बेड्स, स्ट्रेचर्स, मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट होती है वो ख़रीद रहे हैं हम। मेरे को फ़ख्र है उसका। मेरा एक अस्पताल है वो इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़, उधर 25 बेड्स पे मैं मुफ्त डायलिसिस करता हूँ। कराची में 5000 रुपये लेते हैं अस्पताल में एक सेशन के डायलिसिस के। मुफ्त डायलिसिस होता है वहाँ, लोगों का पैसे नहीं चार्ज करते। मेरे आई स्पेंसर हॉस्पिटल में मुफ्त आँखें तब्दील की जाती हैं। हमने लायन क्लब के साथ MOU साइन किया है, श्रीलंका से आँखें आती हैं। मैं कम से कम फ़िलहाल जब से आया हूँ कोई 9 आँखें रिप्लेस कर चुके हैं हम। 9 आँखें बच्चों की लगा चुके हैं हम, अब वो देख रहे हैं माशाल्लाह। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे फ़ख्र है। पार्क्स मैंने रिवाइव कर दिए हैं सारे। फायर डिपार्टमेंट में जब मैं आया था तो 6 फायर टेंडर थे, आज तकरीबन कोई 40 के करीब फायर टेंडर हैं जो वर्किंग कंडीशन में हैं, मगर अब फिर से पैसे ना होने की वजह से फिर से 12 ख़राब खड़े हैं। वो मैंने बेहतर किया है फायर डिपार्टमेंट अपना। मेरा जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी नई लैब बनाई है, वो बेहतर किया है। स्टेट डिपार्टमेंट को काफ़ी बेहतर किया है, वहाँ चोरी चकारी बहुत थी। पार्किंग जो हमारी चार्ज पार्किंग है उसको बेहतर किया है। चार्ज पार्किंग को बहुत बेहतर किया है हमने। पहले लूट मार होती थी। वो जो तजावुज़ात भी आपकी जिम्मेदारी थी, जो सफाई हमने इंक्रोचमेंट रिमूव की है। इंक्रोचमेंट रिमूव की है, बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट रिमूव की है जो एम्प्रेस मार्केट पे थी। मार्शल लॉ ज़ियाउल हक साहब का था, जब उस वक्त भी कोशिश की गई थी, कामयाबी नहीं हुई। हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया है। बड़ा रिलीफ मिला है कराची को। फुटपाथ चलने की जगहें होती हैं, कारोबार करने की जगहें नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो KMC के उसमें जाती हैं, फेवर में जाती हैं। जो भी कर सक रहे थे हमने किया विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। और अगर आपको वो जो आप तवातुर से कह रहे हैं कि 50 करोड़ ऑक्ट्राई के हवाले से आपको दे दिए जाएं, खौफ ये भी तो है ना कि अभी देखें जो अभी तूफ़ान और आंधी का रेला आया, बारिश आ जाए, वो कोई कहते हैं ये ट्रामा कुछ बनाया तो था इन लोगों ने, लेकिन वो जो बिल्कुल हमारे सारे हॉस्पिटल्स को हमने अलर्ट किया हुआ है। हमारा फायर डिपार्टमेंट के जो रेस्क्यू के लोग हैं उनको अलर्ट किया हुआ है हमने। इन केस ऑफ इमरजेंसी वी आर रेडी, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए। नाले जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, हम नाले साफ़ करते हैं। मगर अफसोस के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सही काम नहीं करता। सारा कचरा 60% नालों में चला जाता है, फिर तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो उनसे भी मैं बोल बोल के थक गया हूँ। अभी लेटर लिखा है कि कचरा जो है वो नालों में ना फेंका जाए। तो जो कर सक रहे हैं इसी रिसोर्सेज में रहते हुए कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। शाम के साइड ढल रहे हैं और मैंने वसीम भाई से ये कहा था कि काफ़ी दिन हो गए। अब मेरे ख्याल था किसी ने कहा नहीं भाई ऐसा करो, गाड़ी में इनको उन जगहों पे दिखाते करो कि देखो ये नाला बह रहा है और ये गंदगी बह रही है और ये सड़क टूटी बैठी है। तो ये पहलू क्यों दिखाएं? ये वाला भी तो अगर इनको कोई क्रेडिट जा रहा है तो अगर ये दिखा रहे हैं, ये कोई सॉरी टू से यहाँ कोई पार्टी का झंडा तो नहीं लगा हुआ है ना इन्होंने कोई खेमे डाले हुए। इससे बड़ा, इससे खूबसूरत और बड़ा पार्क पाकिस्तान में नहीं मिलेगा आपको। पाकिस्तान में सबसे बड़ा। इसमें पानी हम ट्रीट करके डाल रहे हैं। ओके। गटर का पानी, नालों का पानी हम ट्रीट करके डाल रहे हैं, वो डल रहा है पानी सामने आपको। ओके। हाँ, इसलिए कि पार्क तो बन जाते हैं। और वो जो मैं आपसे कह रहा था शुरू में कि लोग वो शिकायत के हाँ जी हमें यहाँ बैठने दो और चादरें बिछाएं और हम वो पानी के और अगर खेलना कूदना है तो वो झूले हैं, देखिए क्योंकि रमज़ान का ज़माना है ना, वो रहे झूले। नहीं रोज़ों में कोई एक जगह वगैरह नहीं देते लोगों को, होता है कि पार्कों में ये जगह है ना, वो सामने जगह है। अच्छा, ये गोल हमने छतरियाँ लगाई हैं, जो ये जगहें हैं, इधर बैठ जाएं। अच्छा ये हाँ, मगर हम देगे नहीं अलाउ करेंगे यहाँ के बिरयानी आ रही है, कोरमा आ रहा है, नहीं। अच्छा नहीं, तो स्नैक्स ला सकते हैं। अब देखें कितने लोग अभी से आ रहे हैं, आपके सामने हैं। मेयर कराची को मैंने कहा ना कि 2.5 साल में उन्होंने कुछ अचीवमेंट बताए, कुछ बताया कि मैं ये काम नहीं कर सका, उसकी वजह बताई। और मेरे ख्याल में ये हम सारे अंडरपास मेंटेन कर रहे हैं, हम ब्रिजेस मेंटेन कर रहे हैं, हम बड़ी सारी सड़कों की जो सेंट्रल आइलैंड है वो ग्रीन किया हुआ है हमने, उसको मेंटेन करते हैं। हम लाइटें मेंटेन करते हैं सड़कों की। ऐसा नहीं है, ये जो कराची चल रहा है KMC का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ये बड़ी बात है, हमें फ़ख्र है इस पे KMC को। तो इसमें मैंने कहा कि जैसे जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और चाहूँगा कि मैं जिस माहौल में गुफ्तगू कर रहा हूँ कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो आपकी बात सुने और बुलाएं। और ये शहर है और उनका ये तो मानना पड़ेगा ना, ये प्राइड है कराची
यानी आप अगर कोई आप बाहर का डिग्निटी आएगा आप उसको कोई इसको शहर को सिर्फ इसलिए निगलेक्ट कर दें कि वोट बैंक बल्दिया का MQM का है, वसीम अख्तर मेयर है, तो फिर ज्यादती होगी इस शहर के साथ, या दूसरों को मिल गया, दूसरी पार्टियों को मिल गया। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, इलेक्शन है, किसी को भी कोई मिल सकता है। हम अगेंस्ट नहीं है पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी का हक है, वो जीती है, CM उनका है, हुकूमत उनकी है, मगर कराची भी तो उनका है। कराची को ओन करें। कराची को ज़रूरी नहीं है वोट से ही सिर्फ ओन होता है। अगर आपको इलेक्शन में सीट नहीं दी तो क्या आपको लियारी में इस वक्त सीट नहीं मिली है तो अब लियारी में काम नहीं करोगे आप? क्या याद तो अजीब सी बात है ना, तो गलत बात है ना। कराची तो कराची है। कोई उम्मीद है वैसे फ्यूचर में कि इनके चले वो कहेंगे आपके उनके माइंडसेट के चेंज होने में? नहीं, मुझे नहीं उम्मीद। अच्छा, बिल्कुल नहीं। फिर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अपने तई जो भी कर सकता हूँ, लेकिन इनको चेंज नहीं, वो मुझे नहीं लगता। और आप अल्लाह करे, मेरी दुआ है चेंज हो, मेरी दुआ है इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए। और अभी फिर आप उनसे यहाँ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए बैठकर बात करें? और मैं तो फ़ोन कर करके थक गया हूँ, कोई जवाब नहीं आता। अच्छा। मैंने ख़त लिख लिख के थक गया हूँ, कोई जवाब नहीं आता। जब भी मुलाकात होती है वो कहते हैं ओके ये कर लेता हूँ, मगर होता कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं उनके सामने रखी हैं, वो आगे बढ़ा देते हैं, मगर प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मुझे नहीं इल्म के किस हद तक फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर मेयर कराची यहाँ मौजूद हैं और मैं भी एक कराची के शहरी की हैसियत से ये मेरा ये हक़ है, एक सिर्फ सहाफ़ी की हैसियत से नहीं, कि जो सवाल मैंने वसीम भाई से किए हैं, वसीम अख्तर साहब से किए हैं मेयर कराची से, ये सवाल अगर उनके CM साहब हों या उनको कोई तर्जुमान हो, वो इनके जवाब दें। और अगर इनकी तरफ से कोई ज़्यादती हो रही है तो वो भी जो है शेयर करें। थैंक यू वसीम भाई, काफ़ी दिनों बाद। और अच्छी बात यह है कि खूबसूरत पार्क में और शाम ये के पार्क पहर दिखाएं में लोगों को ना।